आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। नहीं नहीं आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए, क्यों होना चाहिए? क्यों खत्म होना चाहिए? मैं यहाँ तो कनौजिया हम है। आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। चंद्रशेखर की तरफ बढ़ोतरी होगा, क्योंकि बहन जी के कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं करती, जो भी खड़ा होता है उसकी सपोर्ट नहीं करती हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तुमने कर्जा माफ किया, अंबानी माफ किया, उनका माफ किया, अरबों रुपया तुमने माफ किया, किसी किसान गरीब आदमी का तुमने नहीं माफ किया है। तो चावल में आदमी पेड़ नहीं भरता है। लेकिन मंदिर बनवा दिया और राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? 5 किलो चावल में आप खा सकते हैं पूरा महीना। मंडी के अलावा एक फैक्ट्री बनवा दे, कम से कम 500 युवा जो है मेरे बेरोजगार, उनको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? ये कल दिखावा हुआ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा आज आपको लेके आया हूँ जेठा ग्राम पंचायत में, जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर कई एक लोग उपस्थित हैं। हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जिन महापुरुष ने इस देश के दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को, महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम किया, उसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है? क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, तो बाबा साहब की अगर प्रतिमा लगी है तो लोगों को बाबा साहब के बारे में जानकारी है या नहीं है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम भैया? पप्पू जी। तो बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है यहाँ पर, किस समाज के लोग ज्यादा संख्या में है, या आप लोगों को कितनी बाबा साहब की बारे में जानकारियां हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बाबा साहब सबके हैं जी, किसी जात किसी मजहब के नहीं है जी। हमारे भी, मैं भी सम्मान करता हूँ। बाबा साहब सबके हैं जी, हम लोग सम्मान करते हैं। संविधान लिखा है, हाँ, एक सुरक्षा दी, एक देश का संविधान उन्होंने दिया, जी। सम्मान करते हैं। तो आपका भैया क्या नाम? हमारा अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, बाबा साहब का योगदान आप किस तरह से देखते हैं? जैसे लोग अवहेलना करने लगते हैं कि बाबा साहब ने जैसे आरक्षण दिया है SC OBC माइनॉरिटी को अलग अलग तरीके, तो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये तो बराबर। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण सही हो जाना चाहिए? आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? नहीं नहीं आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए, क्यों होना चाहिए? क्यों खत्म होना चाहिए? मैं यहाँ तो कनौजिया हम है। हाँ, नहीं, बाबा साहब सबके हैं। तो हाँ, सबके है ना, सबके हैं। आप कह रहे आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसका कारण क्या? क्यों खत्म होना चाहिए? क्यों खत्म होना चाहिए? रास्ता क्यों निगरान है आप? रास्ता बात अलग है। या तो आपको आरक्षण के बारे में पूर्णतः जानकारी है, जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन होता है SC OBC। आपकी एजुकेशन क्या है, पढ़े कितने? हम कक्षा 8 हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपको आरक्षण के बारे में मुझे लगता है कि जानकारी नहीं है। आरक्षण भैया नहीं खत्म होना हाँ, चाहिए जी। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे जो गरीब आदमी, जैसे हम जो लोग हैं मीडियम क्लास, इन लोगों को मिल जाएंगे, मौजूद नहीं रहेगा। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण लागू रहना चाहिए। जी, चलिए इसी कड़ी में हमारे साथ आपका शुभ नाम भाई? रोशनलाल गौतम जी। गौतम जी, बाबा साहब के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, और ये बताइए कि जिस तरह से लोग इस लोकसभा के चुनाव में या चुनाव के पहले कहते हैं कि आरक्षण अब समानता आ गई, अब लोग जो है SC OBC के बराबरी पे आ गए, अब इनका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि आरक्षण अब खत्म होने की समय आ गया है करने का? नहीं, आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ऐसा कोई प्रावधान है इसे खत्म किया जा सके, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो सोच समझ के ही सरकार बनाती है, और सोच समझ के ही अभी 80 कह रहे थे सीट यूपी में होगी, 80 नहीं हो पाया।
36 ही पाया है। और आगे अगर अभी देखिए 2 सालों से गरीबों का पेंशन नहीं रुका हुआ है, सरकार नहीं ध्यान दे रही है, तो उसका नतीजा आगे आने वाले परिणाम में हमारे हो सकता है अखिलेश यादव जी ही विजय हो सकते हैं, क्योंकि अगर जनता ध्यान दे रही है तो इसी पे दे रही है कि हमारे बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं, ना ही टाइम से वृद्धों को पेंशन बांट रहे हैं। यही सब मजबूरियां हैं। और बाकी बाबा साहब ने जो बताया है एक अश्लील बात जी कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए और दिल्ली पे शासन करिए। इसके लिए मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अभी अभी जो इसी चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद जी विजयी हुए हैं और अच्छे वोटों से विजयी हुए हैं। पहले जो पार्टी चलती थी बहुजन समाज पार्टी अभी भी है, लेकिन कई चुनाव से सीटें नहीं ले पा रही है, तो ये कह सकते हैं कि चलती थी। अब इस समय जो है पार्टी तो है लेकिन सीटें नहीं निकाल पा रहे। तो चंद्रशेखर जो चुनाव जीत के आए हैं, क्या SC OBC के लोग बहुजन समाज पार्टी के अलावा अब चंद्रशेखर की तरफ देख सकते हैं मुड़ के? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये जनता का मुख कोई देख नहीं आया है। और यहाँ पे हिंदुस्तान में सभी को राजनीतिक में भागशाली होने का जो अधिकार मिला है वो कोई भी ले सकता है। एक रावण ही नहीं, राम भी ले सकते हैं, रावण भी ले सकता है। यहाँ पे सभी का प्रावधान है, सभी आजाद कंट्री है, तो यहाँ पे कोई भी अपनी सरकार के लिए प्रतिबद्ध है, बना सकता है। और मैं चंद्रशेखर जी जो जीते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप विजय हो, आगे और पार्टी को मजबूत बनाए, यही मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए। जी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बहन जी का जो ग्राफ है वो इधर से सिमट के चंद्रशेखर की तरफ बढ़ोतरी होगा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि बहन जी के कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं करती, जो भी खड़ा होता है उसके सपोर्ट नहीं करती हैं, और पार्टी को प्रत्याशी जो खड़ा करती है उनके चुनाव में ना आती हैं, ना प्रचार करती हैं, तो ऐसे प्रत्याशी हार जाता है क्या? जी चलिए, इसी बीच में हमारे साथ एक युवा साथी हैं, नहीं बोलेंगे? बोले आरक्षण खत्म हो जाएगा, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है इसका क्या होगा? बिल्कुल, बाबा जी ने जो बना के रखा है बुद्धिमान, उन्होंने बना के विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, पूरी दुनिया में सबसे जो मैंडेट आदमी थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। क्योंकि हमारे जो देश में, भारत में लोग उनके आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में उनका जो कद है बहुत ऊंचा कद है। भारत में वो आलोचना वही कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं, जिनको जानकारी नहीं है जी, जिनको संविधान की सब जानकारी नहीं, वो आलोचना करते हैं। लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, आरक्षण का खत्म हो गया, तो बाबा साहब का बुद्धिमान नहीं थे, उन्होंने कुछ सोच समझ के आरक्षण बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। बिल्कुल, और ये आरक्षण सबको सम्मान, बराबर सम्मान मिलता है। हाँ, बराबरी का अधिकार देता है। किसी को अगर उन्होंने दबाया हो और किसी को उठाया हो तब तो समझ में आता है कि गलत किया। लेकिन उन्होंने जो नीचे थे उन्हें बराबर लाने का प्रयास किया। भैया, आज बीजेपी वाले कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तुमने कर्जा माफ किया, अंबानी माफ किया, उनका माफ किया, अरबों रुपए तुमने माफ किया, किसी किसान गरीब आदमी का तुमने नहीं माफ किया है, का 1 लाख रुपए ब्याज माफ किया है। मेरे पास भी मैंने भी KYC मैंने भी लिए, मेरी 5 लाख रुपए KYC, तुमने 1 लाख तक ब्याज माफ किया। अरे वो तो करोड़पति हैं, गरीब आदमी ध्यान, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल में आदमी पेड़ नहीं भरता है। लेकिन मंदिर बनवा दिया और राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? 5 किलो चावल में आप खा सकते हैं पूरा महीना। मंदी के अलावा एक फैक्ट्री बनवा दे, कम से कम 500 युवा जो है मेरे बेरोजगार, उनको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? ये कल दिखावा होता है, कुछ नहीं होता। गरीब आदमी के लिए फूल न बरसाइए, जितने फूल बरसाने होते फैक्ट्री खुलवा दीजिए, 500 आदमी काम करेगा। लेकिन वोट तो बार बार इसी में लोग देते हैं, SC के और OBC के लोग। अभी नहीं, लोगों ने दिया ना, अभी नहीं दिया, चाहो पार करे, कहाँ नहीं दिया ना जी। आप क्या कहना चाहते भैया? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों
जो बहुत सारे निर्धन व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, अब उनका 2,40,000 रुपया बिजली का बिल हो गया है। कनेक्शन तो फ्री दे दिया था कि चलो गरीबी रेखा से नीचे हो, तुम्हें कनेक्शन फ्री बिजली का दिया जा रहा। अब जब उनके पास जमीन ही नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बेचारे वो कहाँ से बिजली का बिल भरे। ऐसी अवस्था में सरकार को चाहिए पूरा का पूरा बिजली बिल माफ करे। ये नहीं कि खाली ट्यूबवेल वालों का माफ करें, बिजली का बिल उन उपभोक्ताओं का भी माफ करें जिनके पास देने की कोई क्षमता नहीं है। भाई सरकारी जमीन है, सरकारी में आवास बना है, सरकारी बिजली का बिल है, क्या करेंगे आप? मकान तोड़वा देंगे, रहने नहीं देंगे, क्या करोगे? उसका सर्वे कराया जाए और सर्वे करा के नेक पास से सर्वे करके आप स्वेच्छा से जानकारी करिए कि वास्तव में गरीब है नहीं है। अगर गरीब है तो उसका बिजली बिल सरकार माफ कर दे और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान पूरा जारी रखें। सरकारी नौकरियां तो सरकार खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकारी नौकरियों की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, तो सरकारी नौकरी पूरी जब्त किए दे रहे हैं। सरकार दुहाई देती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है। नहीं काम करते हैं, ऐसा नहीं। अगर काम न करते होते तो या हाई कोर्ट के जज हैं, इनको सस्पेंड कर दिया जाए, लोकल में रख लिया जाए, लोकल जज को रख लिया जाए, वो अपना अदालत में प्राइवेट सेक्टर में वो भी कर दिया जाए। क्यों 20 साल मुकदमे चल रहे हैं सरकारी, उनको भी रिजेक्ट करिए। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा है उनको सबको प्राइवेट करिए, लोकल वकील लाइए, वो अपना तुरंत फैसला सुनाए। क्यों वहाँ पे बहुत सारी गड्डी लग रही हैं और आए दिन मुकदमे जा रहे हैं हजारों की संख्या में। आपका कहना है कि अगर प्राइवेट नौकरियां की जाती है तो पूरा सिस्टम प्राइवेट होना चाहिए, पूरा सिस्टम प्राइवेट करिए, किसी को कोई सरकारी होने की जरूरत नहीं। अब भैया सरकारी क्या, सरकारी किसी को दे ही नहीं रहे हो, हम कहाँ से कहें? हमारी आयु निकल गई, 35 साल आयु हो गई, सरकारी नौकरी हमको नहीं मिल पाई। जबकि मैं पिछले जमाने में कक्षा 5 जो पास होता है हेडमास्टर नौकरी मिल जाती थी। आज मैं कक्षा 8 पास हूँ, मुझे चपरासी की नहीं मिली, 35 साल की आयु हो गई। इसमें किसका कमी है? सरकार की। जमीन भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है। अभी तक मेरी मैरिज नहीं हो पाई इसी कारणवश। अभी तक यहाँ पे मेरा बंगला पड़ा था, अब जाके पीएम आवास मिला है तो बन पाया, वो भी बड़ा मुरचन में। बहुत सरकार तो भाई साहब बिना ही मैरिज वालों की चल रही है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं जो है चल तो रही है, लेकिन हम लोग कहाँ वहां तक पहुंच पाएंगे? तब तो आपकी ज्यादा सुननी चाहिए। नहीं, हम लोग कहाँ वहां पहुंच पाएंगे? आम आदमी कहाँ पहुंच पाता है? चलिए, वास्तव में आपके अंदर पीड़ा है। और कौन भैया बोलेंगे? आप बोलेंगे? बोलो। नहीं चलिए वाइंड अप कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय भीम।